बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। मैं हूँ सैयद बख्तियार अली शिराजी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल शिराजी ADV। जिस मौजू पर आज बात करना चाहता हूँ वो है मस्जिद का एहतराम और आज़ान का एहतराम। तो सबसे पहले मैं मस्जिद के एहतराम के बारे में कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ कि एक तो जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, ये दुआ मस्जिद में दाखिल होने की पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितनी भी दुआएं हैं इनके पढ़ने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है। और इसी तरह जब मस्जिद में हम दाखिल होते हैं, वुज़ू करते हैं, तो दौरान क़याम मस्जिद जो है हमारा तर्ज़ अमल कैसा होना चाहिए। जैसे कोई किसी के घर में जाता है तो वो वहाँ पर अंतहा एहतराम के साथ और अदब के साथ रहता है। तो इसी तरह क्योंकि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है तो वहाँ पर हमें हर लिहाज से कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे वो खुदावंद मुतआल नाराज़ हो। मिसाल के तौर पर काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि लोग मस्जिद में खड़े होकर मोबाइल सुनना शुरू कर देते हैं, दुनियावी घरेलू बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी तौर पर भी ये जो शायान शान नहीं है मस्जिद की। क्योंकि आपके फ़ोन सुनने से, आपकी बातें करने से जो नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी डिस्टर्बेंस जो होती है उसकी वजह से वो उनकी नमाज में खलल पैदा होता है। तो इससे जब आपकी वजह से उसकी नमाज में खलल पैदा होगा तो खालिक कुल मालिक कुल नाराज़ होगा, क्योंकि आपने एक आदमी और खुदा के जो दरमियान एक राब्ता था उसमें खलल डाला है। तो हमें मस्जिद में रहते हुए इंतहाई एहतियात करनी चाहिए, कोई ऐसा फेल नहीं करना चाहिए जिससे खुदावंद करीम हमसे नाराज़ हो या हमारी इबादत जो है वो ज़ाया हो। हमें जब हम मस्जिद में हों तो हमें दरूद पाक, तस्बीहात अरबा, इस्तिग़फ़ार, इस तरह का ज़िक्र जो है वो हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारे गुनाह भी ख़त्म होते हैं और खुदावंद करीम की ये जो मेहरबानी है, रहमत है, वो भी हम पर नाज़िल होती है। तो मस्जिद में रहते हुए दूसरों को अज़ियत तकलीफ ना देने का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा जब हम मस्जिद में ज़्यादा देर इबादत के हवाले से तो हम रोक सकते हैं, लेकिन हम आराम करने लग जाएं तो वो काफ़ी उलमा ने लिखा है कि वो गलत होता है। अगर आप वहाँ मस्जिद में क़याम करें तो नियत इत्काफ़ की नियत से कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो वहाँ पर क़याम है वो गुनाह के ज़ुमरे में भी आ जाता है। अगर वैसे बंदा सो जाता है वहाँ तो उससे तो मेरी गुजारिश होगी कि मस्जिद का जो एहतराम है उसको मलूज़ खातर रखना चाहिए और मस्जिद से निकलते वक्त जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, कि मेरे अल्लाह मैं तेरे फ़ज़ल का तुझसे सवाल करता हूँ। इसी तरह अब मैं अज़ान के मौजू पर आता हूँ। अज़ान जो है वो खुदावंद करीम की तरफ से एक पुकार है। खुदावंद करीम हम लोगों को अज़ान के ज़रिए अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए बुलाता है। तो जो अज़ान है उसके एहतराम में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, अज़ान को गौर से सुनना चाहिए, अज़ान का हर लफ्ज़ जो है उसको दोहराना चाहिए और अज़ान के वक्त किसी किस्म का दीगर जो ख्याल है उनको ख़त्म कर देना चाहिए।
امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو سید الساجدین بھی کہتے ہیں، جو زین العابدین ہے، ان کے سامنے جب بھی کبھی وہ اذان سنتے تھے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا تھا۔ تو اصحاب آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ مولا، آپ کا رنگ کیوں اس طرح ہو جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس بادشاہ کا حکم آیا ہے، اور کیا میں اس کے حکم کے مطابق افعال سر انجام دے سکوں گا؟ حالانکہ وہ امام تھے، زین العابدین تھے، جن کے نزدیک خطا جا ہی نہیں سکتی۔ تو آپ جیسا امام خدا کی پکار پر اس طرح مضطرب ہوتے ہیں، تو میرے بھائیو، ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کون سے لوگ ہیں جو اذان کے وقت پتہ نہیں کیا کچھ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اذان کا ہمیں احترام نہیں ہوتا۔ اور اذان کا احترام کرنے سے یہ ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اس میں بوقت موت اگر ہم اذان کا احترام نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا، اور اگر ہم اذان کا احترام کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق خداوند کریم ذوالجلال والاکرام کے احکامات کے مطابق ہم جب فعل سر انجام دیتے ہیں تو وہ ذات ہم سے راضی ہوگی۔ اس طرح ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی سنور جائے گی۔ تو میں آج جو اس مختصر موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، تو میں نے سمجھا کہ اپنے نالج کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، استطاعت کے مطابق، اگر میری باتوں سے اگر ایک آدمی بھی فلاح پا گیا تو ہو سکتا ہے اس کے بہانے سے میری بھی پاک